ऑलराइट बेटा। अच्छा, अब आप लोगों को बिल्कुल सुकून से मेरी बात सुननी है। सुकून से माइंडफुल होके सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी है। अगर माइंडफुल नहीं रहेंगे तो आप लोगों को फिर ये मुश्किल लगेगा। ठीक है? सबसे पहले तो अपने ज़हन में बिठा लें कि हर चीज़ पहली दफ़ा में मुश्किल लगती है, जैसे ही ज़रा 1-2 दफ़ा उसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगी, आसान तरीन हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल है। ये वो टॉपिक है बेटा जो सिर्फ अपने प्रैक्टिकल्स पूरे करने की नीयत से मत देखिएगा। ये वो टॉपिक है जो आइंदा आने वाली ऑफिशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हर लिहाज से आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है? तो ये एक रियल लाइफ आपके लिए एप्लीकेशन वाला काम है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने प्रैक्टिकल्स के लिए सीखना है। अगर आप कुछ सीख रहे हो, तो ये सोच के भी सीखा जा सकता है कि ये मुझे आइंदा आने वाली ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है? अब बेटा अब आपको कंडीशन देनी है। अब स्टेटस है, स्टेटस देख लें। स्टेटस का मतलब क्या है? मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इन 6 सब्जेक्ट्स में से ये बच्चा किसमें पास है, किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है? तो वो देखने की मेरे पास एक कंडीशन है ना, ज़ाहिर-सी बात है। कंडीशन क्या है? अगर 40 से ज़्यादा नंबर है तो बच्चा पास है, अगर 40 से कम नंबर है तो बच्चा फेल है। उसे एक्सेल में चेक करने के लिए मैं एक फ़ॉर्मूला लगाऊँगी, इफ की कंडीशन ये वाला सेल मार्क्स जो हैं, अगर ज़्यादा है 40 से, कॉमा, डबल कोटेशन ऑन किया, पास। ठीक है? फिर कॉमा, अब ये क्या है? इसकी फॉल्स वैल्यू देनी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। अब ये कंडीशन अप्लाई हो गई। ठीक है? देख रहे हैं आप? मैं इसे यहाँ तक ब्रैक कर दूँगी। जिस-जिस सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है, उस-उस सब्जेक्ट में ये इसके आगे पास लिखा हुआ आ जाएगा। जिस-जिस सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल है, उसमें इसके सामने फेल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन लेट मी रिपीट माई सेल्फ। इफ की कंडीशन लगाई, उसके बाद सेल एड्रेस दिया, ग्रेटर देन आपके कीबोर्ड पे मौजूद है, 40% दिया, फिर कॉमा लगाया। ये इसका पैटर्न है जो आपको ज़हन-नशीन करना पड़ेगा। डबल कॉमा किया स्टार्ट, पास हो गया, कॉमा क्लोज हो गया, फिर कॉमा स्टार्ट हुआ, फिर ये फेल हो गया। कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? एंटर कर दिया, कंडीशन अप्लाई हो गई सब पे। वेरी इजी। अब इसे थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। अब ये कंडीशन थी, इफ की कंडीशन थी, ठीक है? ये सिंपल इफ की कंडीशन थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे नेस्टेड इफ। क्या अप्लाई करेंगे? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है? एक से ज़्यादा कंडीशन। अब इसको अगर ग्रेड देखना हो इसका, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रेड देखने के लिए कोई एक कंडीशन तो नहीं होती। ग्रेड देखने के लिए कितनी कंडीशन है? अगर 80% से ज़्यादा ना नंबर आए हुए हैं तो इसका मतलब A+ है, 70 से ज़्यादा है तो इसका मतलब A है, 60 से ज़्यादा है तो इसका मतलब B है, 50s में है तो C है, 40s में है तो E है, अदरवाइज़ फेल है। कितनी हो गई? 6 कंडीशन हो गई। तो अब इस एक फील्ड में हमें ये 6 कंडीशंस लगानी है। आइए लगाते हैं। इट इज़ वेरी ईज़ी। सिर्फ इत्मीनान से काम करना है और पैटर्न ज़हन में रखना है। स्टार्ट कर दिया, इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट, ग्रेटर देन। सबसे ग्रेटर से शुरू करेंगे वरना हमारा ये जो फॉर्मूला है ये गलत रीड हो जाएगा। सबसे ग्रेटर से शुरू करेंगे फॉर्मूला, वरना गलत रीड हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले डालेंगे। अगर हम सबसे छोटा नंबर पहले डाल देंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ इसे 40% से स्टार्ट कर दूंगी तो क्या होगा? वो सबको 40% से ज्यादा ही समझेगा तो वो सबको ई ग्रेड दे देगा। ठीक है? सबसे पहले आपने ग्रेटर देन 80 कर दिया, कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद डबल कोटेशन खोला, उसे आपने बता दिया A+। ठीक है? मतलब हम असेंडिंग में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। A+ बता दिया, कॉमा आ गया। फिर से इफ की कंडीशन स्टार्ट होगी, ब्रैकेट ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन, क्या हो गया? ग्रेटर देन अब 70 पे आ जाए। अगर 70 की लाइन में इसके मार्क्स होंगे तो क्या होगा? कौन सा ग्रेड होगा? फिर ए ग्रेड होगा। जो प्रिंट होना है, प्रिंट होने का मतलब ये है जो फील्ड में शो होना है उसको हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाएगा और एक साइड से सेपरेट करने के लिए हमेशा बीच में कॉमा लगेगा। अगेन कॉमा हो गया, फिर आ जाइए इफ। ठीक है? आ जाइए कंडीशन के ऊपर, लॉजिक टेस्ट देंगे। लॉजिक टेस्ट देने के बाद ग्रेटर देन 60 करेंगे। ग्रेटर देन 60 करने के बाद कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद डबल कोटेशन ऑन करेंगे। डबल कोटेशन ऑन करने के बाद बी लिख देंगे, कोटेशन क्लोज कर देंगे। फिर से कॉमा डालिए, फिर से आ जाइए इफ।
इफ के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, अपने सेल का एड्रेस डालिए, ग्रेटर देन कीजिए, ग्रेटर देन 50 कर दीजिए, उसके बाद कॉमा डालिए, उसके बाद फिर डबल कोटेशन जो है वो उसे ऑन कीजिए, डबल कोटेशन ऑन करने के बाद उसे बता दीजिए कि सी ग्रेड आएगा। अगर ऐसा हुआ तो आखिरी ग्रेड मेंशन करना है, ठीक है, बेयर विद मी। इफ इसके बाद ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस ग्रेटर देन 40, 40 से ज्यादा हुआ क्या होगा, कौन सा ग्रेड बन जाएगा, ई ग्रेड बन जाएगा। और आखिर में एक कंडीशन देनी लाजमी है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे फेल भी तो है ना जिनके 40 से कम मार्क्स हैं, तो जब आखिर में जाएगी फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन मतलब उससे पहले कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, एफ जाए, जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड में यू लिखा हुआ होता है। अब आप इसके ब्रैकेट क्लोज करना शुरू करेंगे तो देखिएगा ये आपको कैसे गाइड करेगा। एक क्लोज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, दूसरी कंडीशन पे आ गया, तीसरा क्लोज हुआ, तीसरी कंडीशन पे आ गया, चौथा क्लोज हुआ, पांचवा क्लोज, सारे क्लोज हो गए। अब आप इसको क्या कर देंगे, एंटर। आराम से आपकी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से इसको होल्ड किया और ड्रैग कर दिया, सबके ऊपर अप्लाई हो गया ग्रेड। टेंशन की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। समझ में नहीं आए इसे बार बार देखिए, इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए। पहले स्टेटस अप्लाई करें, ठीक है, अपने पास एक्सेल की प्रैक्टिस करते हुए पहले स्टेटस अप्लाई करें। स्टेटस अप्लाई करने के बाद जो है वो रुक जाए, होल्ड करें, उसे एक दो दफा प्रैक्टिस करें, फिर वीडियो दोबारा से प्ले करके जैसे कंडीशन अप्लाई करनी है वो देखें। अगेन बता रही हूँ, मोर देन 50% प्रैक्टिकल्स में ये आया हुआ है। अब से ऑनवर्ड जो मैं वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 की बनाऊंगी। जितना बेसिक मुझे आप लोगों को समझाना था मैंने समझा दिया। थोड़ी देर में मैं वो अपलोड करना शुरू करूंगी। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछें, मैं अवेलेबल हूँ। 9-10 को भी अवेलेबल हूँ मुहर्रम को आप लोगों को असिस्ट करने के लिए। जो हमारे बच्चे मजालिस में मसरूफ हैं, आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, ठीक है, वो आराम, प्रॉब्लम तो खैर नहीं कहना चाहिए, उनका मजहबी एक वो है, तो वो अपना जब फ्री हो जाए 9-10 के मजालिस से, तो हफ्ता इतवार का दिन होगा, वो इतवार को भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू गाइड दैम, ठीक है। थैंक यू सो मच।